जब कोई लड़का जवान हो जाता है और उसके माँ बाप उसके लिए शादी के लिए एक लड़की ढूंढते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि ये लड़की खूबसूरत है कि नहीं। उसके बाद उसका घर देखते हैं और उसके बाद उसकी जायदाद और ज़मीन देखते हैं कि इस लड़की के पिता के पास कितनी जायदाद है और कितना धन है। उसके बाद वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन वो उस लड़की का चरित्र बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि ये लड़की कैसी होगी, और वो उससे शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब बिना सोच विचारे शादी होती है और लड़की धनवान हो तो वो लड़की उस घर में आकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पैदा करती है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें बाइबल के हिसाब से लड़की देखनी है, तो बाइबल हमें इसके बारे में क्या कहती है इसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 31 का 10 वचन। इसमें क्या लिखा है? भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होता है, हाल और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है कि नहीं। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कामों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आपने सुना, पढ़ा, देखा कि यहाँ पर बाइबल एक स्त्री के बारे में क्या कहती है। यहाँ पर बाइबल में स्त्री को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है कि वह सारे काम करने में निपुण होती है। वो हर बात करती है। व्यापार भी कर सकती है। व्यापार करती है तो इसका मतलब पढ़ी लिखी होगी तभी व्यापार कर सकती है। और अगर पढ़ी लिखी है, व्यापार कर रही है, अपने घर को संभाल रही है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। क्योंकि सिर्फ सुंदर होना ही एक अच्छी ज़िंदगी चलाने का परिणाम नहीं है। सुंदरता के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि, समझ भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अक्सर लोग नहीं देखते। अक्सर सिर्फ क्या देखा जाता है कि लड़की खूबसूरत है,
इसका पिता धनवान है, चलो इससे शादी कर दो। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि इतनी चीज़ें अगर हम किसी लड़की के अंदर देखते हैं और वो लड़की अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, तो हो सकता है कि आप भी लड़की देख रहे हो, तो अगर देख रहे हैं तो ये नीति वचन ज़रूर ध्यान में रखें और इसे ध्यान में रख कर ही लड़की का चुनाव करें। इन जीसस नेम, आमेन।